गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको MA 301 के अंतर्गत एयर कंडीशनिंग यूनिट के अंतर्गत कंफर्ट चार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंफर्ट चार्ट, आराम चार्ट। ये चार्ट क्या है, इस चार्ट का महत्व एयर कंडीशनिंग में क्यों है, आराम चार्ट किस तरह ड्रॉ किया जाता है, आराम चार्ट सबसे पहले किन व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है, इसके बारे में आज का हमारा लेक्चर कवर होगा। तो आज का हमारा टॉपिक में इंट्रोडक्शन सबसे पहले, उसके बाद कंफर्ट चार्ट के बारे में। तो कंफर्ट चार्ट को बताने से पहले मैं एक चित्र दिखाने जा रहा हूँ। ये चित्र है मानव शरीर तथा वातावरण के मध्य ऊष्मा अंतरण। हमारी जो बॉडी है वो एटमॉस्फेयर से तालमेल रखती है। एटमॉस्फेयर का तापमान यदि कम होता है, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी अगर कम होती है, एटमॉस्फेयर का तापमान अगर बढ़ता है, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है, तो हमारी बॉडी उसी टाइप से ट्रीट करती है। आपको ये भी पता है कि हमारी बॉडी पर की सतह पर तापमान फिक्स रहता है, जो ही करीब 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि हमारी बॉडी के तापमान से अधिक वातावरण का तापमान होगा तो हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगी और हमें गर्मी का एहसास होगा। यदि वातावरण का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम है तो हमारी बॉडी ऊष्मा का उत्सर्जन वायुमंडल की ओर करती है, यानी हमारी बॉडी ऊष्मा का निष्कासन करती है, जिससे कि हमारी बॉडी का तापमान कम होने लगता है और हमें सर्दी का अनुभव होता है। तो यह प्रक्रिया ऑल द ईयर चलती रहती है। मौसम बदलते रहते हैं, वायुमंडलीय तापमान, आर्द्रता बदलती रहती है। उसी हिसाब से हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप से तापमान महसूस होता है और इसी महसूस करने की प्रक्रिया को आराम चार्ट में बताया गया है। कंफर्ट चार्ट का मतलब है कि किस तापमान और किस ह्यूमिडिटी के ऊपर, किस आर्द्रता के ऊपर हमारी बॉडी कंफर्ट फील करती है। ये काफ़ी टेक्निकल शब्द है कंफर्ट। सिंपल जो शब्द कंफर्ट है, अंग्रेजी का शब्द, उसका मतलब भी आराम भी है। और यहाँ पर जो हमने टेक्निकल टर्म शब्द बना दिया कंफर्ट, उसका मतलब भी आराम है। लेकिन यहाँ पर हम इसको रिलेट कर रहे हैं एयर कंडीशनिंग से और हमारी बॉडी के तापमान से, हमारी बॉडी के सुकून से, हमारी बॉडी के फीलिंग से, जिसमें हमें फील होता है कि हमें अब अच्छा लग रहा है इस तापमान पर। और ये करने के लिए हम अपने जिस स्थान पर हम रहते हैं उसका तापमान नियंत्रित करते हैं, आर्द्रता नियंत्रित करते हैं और नियंत्रित करने के पश्चात हमारी बॉडी उस तापमान को फील करने के पश्चात ये फील करती है कि हम कंफर्ट में हैं, और इसी को एयर कंडीशनिंग कहा जाता है। तो ये जो डायग्राम है इसमें दिखा रखा है, शरीर की सतह तक ऊष्मा स्वयं से आती है, त्वचा, और इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है, जैसा कि आपको पता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों जो मोड्स हैं उसके हिसाब से हमारी बॉडी हीट ट्रांसफ़र को महसूस करती है। जैसा कि इसमें दिखा रखा है, त्वचा का अपने से अधिक तापमान वाली वस्तुओं से ऊष्मा प्राप्ति, जिसको बोलते हैं रेडिएशन। तो हमारी बॉडी अगर हीट को एब्जॉर्ब करती है तो रेडिएशन के थ्रू अधिक तापमान वाली वस्तु से हीट का एब्जॉर्प्शन करती है। हमारी बॉडी का स्वेटिंग के रूप में इवेपोरेशन होता रहता है, जिसमें बोलते हैं नमी के कणों का वाष्पन। तो इसमें बोलते हैं मॉइस्चर जो है हमारी इवेपोरेट होती रहती है कंटिन्यू, और ये करीब 50 ग्राम पर आवर के हिसाब से, 50 ग्राम पर मिनट के हिसाब से हमारी बॉडी जो है हीट का उत्सर्जन करती है। त्वचा की सतह का तापमान करीब 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एवरेज। शरीर का तापमान, आंतरिक तापमान जो होता है हमारा, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सतह का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। शरीर की सतह का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, शरीर का आंतरिक तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड। त्वचा का अपने से कम वाली वस्तुओं की तरफ ऊष्मा निष्कासन रेडिएशन के थ्रू। त्वचा के पास वाली गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी वायु के लिए स्थान बनाती है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के थ्रू भी हमें हमारी बॉडी में हीट का उत्सर्जन होता रहता है। तो मेरे हिसाब से ये जो डायग्राम है आपने समझ लिया होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम।
और ये डायग्राम में ये शो करता है कि हमारी बॉडी कैसे कंफर्ट महसूस करती है। तो अब हम आते हैं कंफर्ट चार्ट के ऊपर। हम अध्ययन कर चुके हैं कि मानव का आराम मुख्यतया निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। हम बार बार एयर कंडीशनिंग में यही बताया जा रहा है कि कौन कौन से कारक है जिनके पर हमारी बॉडी का जो आराम है वो महसूस करता है या निर्भर करता है। सबसे पहले होता है ड्राइबल टेम्परेचर, जिसको शुष्क बल तापमान कहते हैं। फिर आपेक्षिक आर्द्रता, और तीसरी वायु की गति, जो कि मैंने लेक्चर अलग से बनाया है एयर डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें वायु की गति के बारे में विस्तार से बताया है। तो 3 कारक तो हमारे होते ही हैं, ड्राइबल टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पीड ऑफ एयर। तथा इन तीनों घटकों की संयुक्त रूप से मापने के लिए प्रभावी तापमान पद का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों घटकों को अगर हम एक साथ मेजर करें तो उसके लिए जो टेम्परेचर हमारा होगा उसको कहते हैं आप इफेक्टिव टेम्परेचर। और अब आते हैं हम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, जिसको एशरे कहा है। एशरे काफ़ी पॉपुलर संस्था है अमेरिका की, जो कि अमेरिका में हीटिंग और रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड इंजीनियर्स की एक सोसाइटी है। तो एशरे ने ही सबसे पहले कंफर्ट चार्ट के बारे में पूरा अध्ययन किया था, और उसी के अंतर्गत मैं इसमें कंफर्ट चार्ट आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एशरे द्वारा बनाया गया चार्ट ही है। पिछले कई वर्षों से वातावरण के ताप, आर्द्रता तथा वेग का प्रभाव का अध्ययन कर रही है एशरे, तथा इन अध्ययनों के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनकी प्रक्रियाओं के आधार पर एक चार्ट बनाया गया जिसे बोलते हैं कंफर्ट चार्ट। तो एशरे ने क्या किया, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स ने कई वर्षों के अध्ययन के पश्चात उस अध्ययन में अलग अलग स्थानों पर अमेरिका में जाकर अलग अलग लोगों को अलग अलग तापमान, अलग अलग ह्यूमिडिटी पर कंफर्ट फील करने के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का अध्ययन किया गया। और उस अध्ययन के पश्चात जो चार्ट बनाया गया है उसको आज तक कंफर्ट चार्ट के रूप में जाना जाता है। और ये कंफर्ट चार्ट का डायग्राम इस प्रकार है। ये पूरा कंफर्ट चार्ट दिखा रखा है। एक्स एक्सिस के ऊपर इसमें तापमान दिखा रखे हैं, ड्राइबल टेम्परेचर, जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें तापमान दिखा रखा है, क्योंकि यूएस के अंदर, अमेरिका में, यूएसए में ये तापमान की रेंज पूरे साल में रहती है। उसी हिसाब से चार्ट बनाया गया है। हमारे भारत को देखा जाए तो हमारे यहाँ पर तापमान 45 से ऊपर भी चला जाता है, लेकिन हम चूँकि कंफर्ट चार्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो कंफर्ट चार्ट एशरे द्वारा बनाया गया है, और इसी चार्ट को हम आरएससी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो ये कंफर्ट चार्ट में हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं ड्राइबल टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर ले लेते हैं वेटेबल टेम्परेचर। इसमें जो रेखाएँ दे रखी है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिखा रखी है यहाँ पर पूरी की पूरी, 20 से लेके 80 तक यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है। नीचे जो चार्ट दे रखा है ये विंटर सीजन के लिए है, और ऊपर जो एक कर्व दे रखा है ये समर सीजन के लिए दिखाया गया है इसमें। और ये कंफर्ट जोन दिखा रखा है बीच में एक, जो कि समर और विंटर दोनों के लिए होता है। तो कंफर्ट जोन में यहाँ पर दे रखा है 30 से लेके 70% अपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसके लिए कंफर्ट जोन दिखा रखा है। और टेम्परेचर जो है यहाँ पर दिखा रखा है वो है 22 से लेके 26 तक। तो इस प्रकार इस चार्ट की अध्ययन करते हैं हम। इस चार्ट के लिए आवश्यक जानकारी के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को भिन्न भिन्न तापमान, आर्द्रता तथा प्रवाह वेग वाले कक्षों में आराम की स्थिति में हल्का कार्य करते हुए कहा गया, तथा ग्रीष्मकाल में 80% मानव 20 डिग्री सेंटीग्रेड शुष्क बल तापमान तथा 100% अपेक्षिक आर्द्रता ये 25 डिग्री शुष्क बल तापमान और 73% अपेक्षिक आर्द्रता या 28 डिग्री सेंटीग्रेड शुष्क बल तापमान या 40% अपेक्षिक आर्द्रता के संयोग पर आराम महसूस करते हैं। तो ये उस टाइम यूएस की स्टडी थी जिसमें कहा गया हमारे भारत में जो शुष्क बल तापमान का जो आराम वाला तापमान है वो 22 से 25 डिग्री होता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 55 से लेके 65% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, जो कि हमें कंफर्ट महसूस कराती है। और पूरे साल के लिए ये जो वेरी होती है, अगर तापमान 22 से कम है तो हमें सर्दी लगेगी, अगर तापमान 25 से अधिक है तो भी हमें कंफर्ट फील नहीं होगा। इसमें अपेक्षिक आर्द्रता भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अपेक्षिक आर्द्रता भारत के लिए अलग है कंफर्ट जोन, लेकिन आपको जब एग्जाम में डायग्राम बनाना है तो इसी तरफ से इस डायग्राम को आपको बनाना है, ये जोन दिखाना है, ये विंटर सीजन के लिए कर्व बनाने हैं 2, और इस तरह से आप इस डायग्राम को बना देंगे। थैंक यू। तो ये कंफर्ट चार्ट के बारे में मेरा एक लेक्चर था जिसको आपने ध्यान से देख लिया होगा। इसमें कंफर्ट चार्ट को ड्रॉ करके आप प्रैक्टिस